तो रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणा स्रोत के रूप में महानता की राह को यानी अच्छे रास्ते को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी दिशा को और दशा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें किस प्रकार का अध्ययन करना चाहिए, क्या अपने रूप में अपने स्वरूप में परिवर्तन करना चाहिए और सत साहित्य से हमारे जीवन में क्या आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। तो सत साहित्य से ही महानता की राह हमें मिलती है। अगर हम अच्छे साहित्य का संचार अपनी मन मंदिर में करेंगे तो निश्चित ही हमको अच्छा रास्ता मिलेगा। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी मार्ग का, ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार, ऐसे रास्ते का चयन करें। दोस्तों, हमारे समाज में व्यक्ति और जो हमारा समाज होता है, इस सृष्टि की रचना में व्यक्ति और समाज में रूपांतरण की जब घटना घटती है, परिवर्तन की, तो उसके प्रमुख माध्यम होते हैं। वो माध्यम होता है स्वाध्याय, स्वयं का निरीक्षण करना और सत्संग की प्राप्ति करना। तो स्वाध्याय से दोस्तों जब हम स्वयं का निरीक्षण करते हैं तो हमको एक प्रकार की प्रेरणा, अनेक प्रकार की प्रेरणाओं का सृजन हमारे अंतःकरण में होता है। और सत्संग से सद्भावना, हमारी जो अंतर मन की जो भावना होती है वो पुष्ट होती है, जिसका फल परिपक्व होता है। उसी प्रकार हमारे हमारे मन विचार भी पुष्ट होने लगते हैं। जब ये आचरण में उतरते हैं, हमारे करैक्टर में, व्यक्तित्व में जब ये उतरते हैं तो परिवर्तन सामने आता है, मनुष्य परिवर्तित होता है। बचपन में हमारी प्रवृत्ति किस प्रकार की थी, उसी प्रकार हम आगे क्या किए, उसके बाद हमने कितने प्रकार के गलत कार्य किए, सही कार्य किए, कौन चीज़ नहीं करनी चाहिए, कौन करनी चाहिए थी, ये हमको जब हमारे अंतःकरण में आचरण की शुद्धता आती है तब हम अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, अच्छे लोगों की सानिध्य में आते हैं, सत्संग मिलता है, तब हमारे मन में परिवर्तन आता है। प्रत्येक मानव के लिए यह जरूरी है। प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों, मैं परिवर्तन जो हमारे सामने आता है, यदि सतत यह प्रवाहमय रहे, लगातार बढ़ते रहे, तो कोई भी मानव होता है उसको महामानव और समाज में स्वर्ग की अनुभूति होने लगती है। दोस्तों, स्वर्ग और नरक जो है यहीं पर है, अगर सच्चे भाव में देखा जाए। हम अगर अच्छे कर्म करेंगे हमको स्वर्ग भी यहीं दिखेगा, अगर हम कर्म खराब करेंगे नरक भी हमको यहीं दिखेगा। सब चीज़ हमको यहीं भोगना है। अगले जन्म में हमारे कर्म भाव हमारे साथ होते हैं। इसी आशय का मेरा कहने का तात्पर्य है, हम प्रकट करते हैं कि श्रवण और अध्ययन आनंददायक तो होते हैं, पर परिवर्तन में इनकी भूमिका गणितीय सवालों के हल करने वाले सूत्रों से जितनी होती है, जिस प्रकार गणित के सूत्र हल किए जाते हैं, जो भी सूत्र होते हैं वो केवल संकेत मात्र होते हैं, वो हमको संकेत देते हैं। जो विद्यार्थी होता है, जो उसको उस सूत्र को अपने जीवन में चरितार्थ करता है, उसके आधार पर अपनी अक्ल उसको भिड़ानी पड़ती है। केवल सूत्र से काम नहीं चलेगा, तो हमको उसके अनुसार हर एक प्रश्न में उस बात के लिए अपने तर्क को, अपनी जो अक्ल है, बुद्धि है, उसको उसमें उसका संतुलन करना पड़ेगा, उसके साथ उसका सामंजस्य करना पड़ेगा, तो तभी प्रश्न का सही उत्तर मिल सकता है। नहीं तो प्रश्न जो है आपका अधूरा रहेगा। वैसे ही दोस्तों, स्वाध्याय और सानिध्य परिवर्तन की अनुकूलता तो उपलब्ध कराते हैं, पर इतना ही पर्याप्त हमारे जीवन में नहीं है, यही सक्षम नहीं है।
अंतस की हलचल, जो हमारे अंतःकरण की जो हलचल होती है, जो हमारे अंदर उथल पुथल मचती है, उसकी अभीष्ट आवश्यकता होती है उसको शांत रखने की। तो जहाँ एक प्रकार की क्रियाएं नहीं होती, जहाँ वहाँ परिवर्तन की प्रतिक्रिया भी दृष्टिगोचर नहीं होती है। जब कोई क्रिया ही नहीं करेगा तो प्रतिक्रिया कहाँ से होगी। जब हम किसी कार्य के आगे आगे उत्प्रेरित होकर कार्य करने की सोच बनाएंगे, तभी तो हम, जब हम एक ही जगह पर बैठे रहेंगे तो हमारी न क्रिया होगी न प्रतिक्रिया होगी। तो दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के दिन में अनेक लोग यह कहते हैं कि तुम बीमार जैसी लग रहे हो, एक बीमारी को बीमार नहीं भी है तो उसको कहेंगे तुम बीमार जैसे लगते हो, तो शाम होते होते वह निश्चित ही बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। कारण यही है कि वाक्य उसके अंदर एक प्रकार के भावों को पैदा किया कि मैं बीमार हूँ, और क्रिया चल पड़ती है। इस प्रकार की क्रिया उसके, अरे मैं तो बीमार हूँ, लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तुम कमज़ोर हो रहे हो, इस प्रकार की क्रिया उसके अंदर, और वह बिल्कुल उसको रुग्ण बना देती है, और अस्वस्थता की रूप तुरंत तो उसके सामने आने लगती है, अस्वस्थता के गुण उसके अंदर पर। वे लिखते हैं कि स्वाध्याय और सत्संग की अच्छी बातें अप्रभावी सिर्फ इसलिए सिद्ध होती है कि वे अंतराल की गहराई में उतरकर उस बिंदु को छू नहीं पाते। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने देखा कि मतलब जैसे कोई गंभीर मरीज होता है, गंभीर बीमारी से तृप्त होता है, अगर वह अपने मनोबल को ऊंचा उठाएगा और किसी प्रकार के केवल उसको दवा चाहिए और उपचार चाहिए और अपने मनोबल को ऊंचा करना है, तो बड़े बड़े रोगी भी जो है निरोगी बन जाते हैं, क्योंकि आत्मबल उनके अंदर आता है। जब दिन भर आदमी यही सोचता रहेगा, आज मैं तो बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, चार आदमी ने कहा अरे तुमको तो ये रोग लग गया, तुम ये हो गए, तो वह बीमार का और बीमार हो जाता है। तो बीमारियाँ जिस प्रकार हमारे जीवन को घेरती हैं, उसी प्रकार अनेक प्रकार के भाव भी हमको अभिशप्त करते हैं। तो दोस्तों, कारण यह है कि हमारे अंदर उद्दीपन आरंभ हो जाता है। जब कोई हमसे इस प्रकार की बातें करते हैं तो शाम होते होते हम निश्चित ही अस्वस्थ हो जाते हैं। तो क्रिया हमारे अंतःकरण में चल पड़ती है, तो उसकी अस्वस्थता के रूप में तुरंत सामने आती है। तो स्वाध्याय और सत्संग की दोस्तों अच्छी बातें अप्रभावी सिर्फ इसलिए सिद्ध होती हैं कि वे अंतराल की गहराई में उतरकर उस बिंदु को नहीं छू पाती हैं जो बदलाव उत्पन्न करता है, परिवर्तन उत्पन्न करता है, हमको बदलने की कोशिश करता है। यदि इस संदर्भ में दोस्तों जो ज्ञान देने वाला है, जो बातें कहने वाला है और जो श्रोता है, अगर वह गंभीर बने रहे और बड़े अथवा सुने हुए प्रसंग के प्रति इतनी संवेदनाएं उत्पन्न कर सकें, तो अंदर चलकर सीधे उनके अंदर एक प्रकार का मर्म, उनको जो दर्द है वो आघात करेगा। तो रूपांतरण उसके जीवन में होना नितांत जरूरी है। तो जिस प्रकार के भाव होते हैं वो आरंभ होने शुरू हो जाते हैं। तो सद साहित्य से ही हम महानता की राह पा सकते हैं, पर परिवर्तन भी कभी कभी दोस्तों दृश्यमान होता है, दिखाई देता है। इसकी प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। एक तो संदेश होते हैं, संदेश के प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न किया जाए कि वह हमारे अंतःकरण तक जा कर के किसी प्रकार का बदलाव उत्पन्न कर हमारे अंतःकरण में बदलाव उत्पन्न कर दे। दूसरे प्रकार के खिंचाव होता है कि उसका चुंबकत्व, जो आकर्षण की क्षमता होती है, उतना प्रबल नहीं होता है कि वह अवचेतन में भी उसको समझ सके। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चेतन स्तर पर स्वयं प्रयास आरंभ करना पड़ता है, अपनी चेतना को जगाना पड़ता है और अपनी वासना और तृष्णाओं को बलपूर्वक दबाने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। अपने अंतःकरण में इस प्रकार के भाव पैदा करना चाहिए। मनोबल को ऊंचा रखने की जरूरत है। अपनी वासना और तृष्णाओं को दबाने की श्रेष्ठ सुंदर
प्रबल और विकसित भावनाओं से अपने को मजबूत करना पड़ता है। इतना कर लेने के बाद व्यक्ति का कायाकल्प हो सकता है। कितना भी गंभीर बीमारी हो, अगर वह सत्संग की बातें ध्यान में रखे, सद्भावनाएं, स्वाध्याय और सत्संग के विचारों के अनुसार अपने कार्य को परिणित करे, तो अनेक प्रकार के जो विक्षिप्त लोग होते हैं वो भी अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करने लग जाते हैं। तो इसे संपादित कर लेने वाला व्यक्ति महान और समाज गुणवान बन जाता है, जो महानता की राह को प्राप्त कर लेता है। स्वामी विवेकानंद ने भी दोस्तों एक बार अपने व्याख्यान में कहा था कि सभी युवकों को उन्होंने एक बार कहा था कि तुम महान बनना चाहते हो तो महानता को अपने अंदर घटित कर लो। जब तक अपने अंतःकरण में तुम्हारी महानता नहीं आएगी तो श्रेष्ठता को अंतःकरण में प्रवेश पाने दो। हृदय कपाट को अनावृत खोलो, रखो। हृदय कपाटों को हमेशा अनावृत रखो, और ताकि इस संसार में जो कुछ उदांत हो और उच्च स्तरीय हो वह तुम में, हमारे अंतःकरण में आत्मसात हो। तो हमें याद रखना चाहिए कि मात्र शब्दों के स्वर्ण तंत्र से होकर गुजर भर लेने से विशेष कुछ नहीं होगा। सुनने से, हम जैसे मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, किसी सुनता हूँ, जब तक हम उसको उसके अपने कार्य में, अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करते हैं, तब तक वह उसका वास्तविक अर्थ हमारी समझ में नहीं आता है। तो जो होगा वो इतना ही है कि हम कष्ट में, कठिनाइयों में को भूलकर थोड़े समय के लिए शांति के समुद्र में डूब जाएं, पर स्वयं शाश्वत शांति के सागर न बने। क्योंकि गहराई व गंभीरता, हमारे जीवन की जो गहराई होती है और गंभीरता तभी हमको पैदा हो सकती है जब हम सागर में गोता लगाना जानते हैं, अपने अंतःकरण को सजाना जानते हैं। इस प्रकार से अपने को विस्मित कर लेना, पीढ़ी दर पीढ़ी भाग्य पर आश्रित रहना, भविष्य निर्भरता के बारे में सोचना, तो उज्जवल भविष्य का निर्माण वही कर सकता है दोस्तों जो आत्मसमर्पण कर चुका हो। और अतः इस प्रकार के जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, आपसी विचार विमर्श होता है, अपने में उतार जब किसी भी मानव के अंतःकरण में उतर जाते हैं तो शब्दों में नहीं, वाक्यों में नहीं, वरन भाषा व क्रियाओं से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों सचमुच शब्द और संदेश जब तक कार्य रूप में हमारे जीवन में परिणित न हो जाए तब तक कोई भी कर्ता होता है वह निरर्थक और निरुद्देश्य है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। सार्थक वे तभी बनते हैं जब आचरण में उसको उतारें, अनेक भावों को, कर्तव्यों को, कार्यों को अपने जीवन में, और दूसरों को अनुकरणीय प्रेरणा दें। हमारी जो बुद्धि होती है विलास मात्र रह जाएगी। बौद्धिक समुदाय का अपना एक गुण होता है दोस्तों कि वह बुद्धि और क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती है, उसका उपयोग इससे आगे कुछ नहीं हो पाता है। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह पढ़ने और सुनने तक ही वस्तु बन जाती है और उसका बौद्धिक हस्तांतरण भर होता रहता है। किसी ने कहीं भी कोई अच्छी बात सुनी या पढ़ी हो तो उसे वह उसकी बुद्धि में, मस्तिष्क में कैद कर लेता है, उसको कर लेता है और दूसरों को सुनाता रहता है। तो फिर वह क्रिया बनकर ज्ञान का अध्ययन व श्रवण का विषय बन जाता है। तो विचार से अनुभव की ओर यात्रा करके ही जानकारी को जीवन बनाया जा सकता है। हम अपने जीवन को कैसे परिमार्जित करते हैं तो उससे हम अपने जीवन को जीने की कला बना सकते हैं। तो दोस्तों हमें
जहाँ तक मूल जानकारियाँ हैं जीवन को बनाने की, तो हमारे जीवन में जो चीज़ें घटित होती हैं उसी से हम अपना रूपांतरण कर सकते हैं। और चूंकि चिंतन से अनुभूति की ओर का व्यक्ति में जो प्रमाण होता है, व्यक्ति में रुका हुआ होता है, जो संवेदनाएं होती हैं वो रुकी रहती हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष में स्वाध्याय और सत्संग, अपना निरीक्षण करना, सत्संग की सानिध्य में रहना, नियमित दिनचर्या दिखाई पड़ने पर भी उनकी एक परिणति सामने नहीं आती है तो जो आनी चाहिए थी, इसी कारण से नहीं आती। रोज हम पढ़ते हैं, उसे भुला देते हैं, नित्य सुनते हैं, निकाल देते हैं, यही स्वाभाविक क्रम हमारा चलता रहता है। हम आज जो पढ़ते हैं कल कोई दूसरी चीज़ की क्रिया होती है, उसी की तरफ ध्यान रखते हैं, पुराना भूल जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि ग्रहण करने की अभिप्सा तो हमारे ऊपर, हमारे अंदर वास्तविक जो ज्ञान हमको अर्जित करना था उसकी अनुपस्थिति रहती है। हम जो हमको प्राप्त करना था उसके प्रति सतर्क नहीं रहते हैं, अच्छे उपदेशों को व्यवहार में उतारने की कोशिश नहीं करते। तो हम केवल भौतिक आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए ज्ञानार्जन करने की अपेक्षा न रखें। ज्ञानार्जन भौतिक आवश्यकताओं की प्राप्ति के साथ वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति का भी मानक होना चाहिए। व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकें हैं, आजकल तो कंप्यूटर में सब कुछ आ गया, पूरी पुस्तकें कंप्यूटराइज हो गई हैं। प्रवचन जो लोग भाषण करते हैं, प्रवचन करते हैं, ऐसी भूमिका है, वे मार्गदर्शन मात्र करते हैं, उनके आधार पर पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। प्रक्रिया यदि चल पड़े तो साधारण से असाधारण बन जाता है, बन जाना सुनिश्चित है। फिर समाज को स्वर्ग बनने देने लगेगी। अगर हमारे अंदर इस प्रकार के भाव आएंगे तो हमारा समाज, जब हम स्वाध्याय करना जाएंगे, सत्संग करना जाएंगे, उसको अपने चरित्र में प्रबलता, उसके पर पुरुषार्थ के भाव अपने अंतःकरण में लगेंगे, उसको कार्य रूप में परिचालित करेंगे, तो निश्चित ही है हम समाज में छोटे छोटे समाज को बना करके उसको विशाल रूप में परिवर्तित करके सच्चे समाज का निर्माण कर सकते हैं। और सत्य साहित्य की जो रूपरेखा है उसको साकार रूप में साकार कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारा जो वर्षों से जो युग हमारा साहित्य है, विश्व के लिए ऐसा अमूल्य निधि है, वरदान है, रत्न है। तो समूची मानव जाति के लिए दोस्तों ये प्रकार का प्रकाश, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का जो भाव आज व्यक्त हो रहे हैं, समाज में दिखते हैं, तो इस प्रकार के सत्संग और स्वाध्याय से हमको प्रकाश पथ की रचना करने का भाव बनानी चाहिए। जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, श्रवण करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, गणित के सूत्र बनाते हैं, तो उसमें अपनी तर्क बुद्धि का लगाना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम अपनी तर्क बुद्धि को लगाएंगे, कोई भी गणित का सूत्र, गणित का प्रश्न हल नहीं होगा। उसी प्रकार हम अपने जीवन में कहीं से भी कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, उसको अपने अंतःकरण में अपनी बुद्धि के अनुसार उसको परिचालित नहीं करेंगे, तब तक हम सत्संग और स्वाध्याय का सही अर्थ नहीं समझ सकते। तो दोस्तों नियमित रूप से उसे पढ़ें, उसका मनन करें, उसके बारे में अपने भाव प्रस्तुत करें, उसको अपने अंतःकरण में जगह दें। तो इसी से हम समाज में महानता के अवतरणों को साकार रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है। रोज पढ़ना, उसको भुला देना, सुनना, उसको निकाल देना, इस प्रकार के भावों से हम अपने जीवन को साकार नहीं बना सकते। तो जीवन को सही रूप में अवतरित करने के लिए हमें नियमित रूप से पठन पाठन करना चाहिए। चाहे हम कोई भी चीज़ पढ़ें
और उसको अपने अंतःकरण में स्थान देना चाहिए और सत साहित्य से हम अच्छे साहित्य को पढ़ के स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से महानता की राह को प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यक्ति और समाज का हम रूपांतरण कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। समाज में स्वाध्याय और सत्संग के भावों का संचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। आज के प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रेरणाप्रद विचारों के अनुक्रम में मैंने सत्संग और स्वाध्याय के से हम सत साहित्य का अध्ययन कर महानता की राह पर अग्रसर होके अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसी रूप में भी हम करें, वही हमारे जो भावी नागरिक हैं उनके जीवन को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ अग्रसरित कर सकते हैं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।